Hello, hello everyone. Today we are going to discuss the syllabus of BCom second semester. BCom का सेकंड सेमेस्टर का पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनका आपकी बार का क्या सिलेबस है। देखो, सेमेस्टर 1 में उनका ये था। सेमेस्टर 2 में जो आपका है वो आपके सब्जेक्ट है पंजाबी और हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब, जो आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स पर वीक 3। उसके बाद आपका इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसका आपका इंटरडिसिप्लिनरी ई कॉमर्स, उसका भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका पार्ट 2 100 मार्क्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 100 मार्क्स, बिजनेस लॉज 100 मार्क्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 100 मार्क्स। और अब की बार आपका इन्वायरमेंट का भी पेपर हो रहा है, रोड सेफ्टी, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड ड्रग अब्यूज, ये आपका 100 मार्क्स का। तो आप अपने सब्जेक्ट्स नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेमेस्टर 2 में आपका बीकॉम में आपके ये हैं। अब आपका सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर सेकंड सेमेस्टर स्कीम ऑफ बीकॉम कोर्स के लिए जनरल एंड ऑनर्स। जो आपका फर्स्ट है आपका पंजाबी का पेपर आएगा। आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 मार्क्स का होगा। रिटर्न आपका 45 मार्क्स का, इंटरनल असेसमेंट 5 मार्क्स की। जो आपको टाइम अलॉट होगा वो आपको होगा 3 आवर्स का टाइम अलॉट। उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट जो आपका है यह बुक ऑफ पंजाबी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर, पंचुएशन है, बिजनेस एडवर्टाइजमेंट एंड बिजनेस वोकैबलरी। कोर्सेज आप देख सकते हो, आप ये देख सकते हैं सारा कोर्सेज कि आपको कैसे आएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिलेबस का, बीकॉम का। जैसे आपको यहाँ डिस्कस करा गया थीम्स एंड यूनिट्स के बारे में, वोकैबलरी लिस्ट ऑफ बिजनेस वोकैबलरी अटैच है। या आप नीचे हम वोकैबलरी की लिस्ट भी देखते हैं। और यहाँ आपको मार्किंग स्कीम बता रही है कि कौन सा टॉपिक कितने कितने मार्क्स का है। उसके बाद आगे बिजनेस वोकैबलरी, जैसे इम्परफेक्ट मार्केट, इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्टेड इनकम, या आपकी सारी क्या देगी बिजनेस वोकैबलरी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कि आपको कौन सी आपके पास वोकैबलरी आ रही है, बिजनेस वोकैबलरी। अब उसके बाद सेकंड आपका होता है जिसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब है, उसका क्या टॉपिक है, मार्किंग स्कीम कैसी रहेगी, क्या सिलेबस है, 9 क्वेश्चन इन ऑल है। आप इसे देख सकते हो। जैसा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था वैसे अब आपका सेकंड सेमेस्टर में भी वही पैटर्न यूज होगा। देखो, ईच ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होगा वुड कवर 1/2 है, जो 1/3 और 1/2 ऑफ अ टॉपिक होएगा। मैप 6 नंबर का आएगा आपको भरने के लिए। एक्सप्लेनेटरी नोट आपने 4 मार्क्स का उसमें लिखना है। 6 प्लेसेस आपने मैप पे फिल करनी है, 1 मार्क्स की होगी। एक्सप्लेनेटरी नोट एनी 2 पे 2 मार्क्स का। 4 आपको ये मिल जाएंगे। मैप पे 6 × 1 = 6। पेपर आपका होएगा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब इन द कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में। मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा। थ्योरी 45 मार्क्स की, इंटरनल असेसमेंट 5 मार्क्स की, और टाइम आपको 3 आवर्स का मिलेगा। इसमें यूनिट जो आपके फर्स्ट में टॉपिक है वो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलोनियल रूल इन पंजाब में कैसा था, वेस्टर्न एजुकेशन कैसी थी, एग्रेरियन डेवलपमेंट कैसी हुई थी। यूनिट 2 में आपको पता अर्ली सोशल रिलीजियस रिफॉर्म कैसे थे। इसमें मूवमेंट्स आ जाते हैं आपके पास। आप इसमें बीए के स्टूडेंट से आप हेल्प ले सकते हैं। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे आर्य समाज के, सिंह सभा, अहमदियाज, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर, ग्रोथ ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट इन लिटरेचर। यूनिट 3 में आपके पास टॉपिक आ जाते हैं इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई थी, पॉलिटिकल, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एग्रेरियन अपराइजिंग ऑफ 1907, गदर मूवमेंट, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट आया था, जलियांवाला बाग इसमें आप देते हैं, एचजीपीसी बनी थी, अकाली दल मोर्चा, एक्टिविटीज ऑफ बब्बर अकालीस। 9th आपको आता है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट फ्रीडम के लिए, एक्टिविटीज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। आप इसमें सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। यूनिट 4 में अब आपका आता है पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ। पार्टीशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, रिहैबिलिटेशन कैंप लगे, रीसेटलमेंट कैसे करी। मैप पे आपके पास ये क्वेश्चन, आपने कौन कौन सी चीज़ें मैप में फिल करनी है, प्लेसेस। 11th आपका जो सोशल कंसर्न है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, पंजाबी लैंग्वेज होगी, इमिग्रेशन, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज। मैप में आपको जो फिल करनी है हिस्टोरिकल प्लेसेस आती है आपके दिल्ली, कुरुक्षेत्र, जियाटो, फिरोजपुर, अम्बाला, अमृतसर, लाहौर, लुधियाना, कदेन, जलंधर, लियालपुर, मोंटेगोमेरी। ये आप बुक्स रेफर कर सकते हो, सजेस्टेड रीडिंग्स बता दी गई है आपको।
अब आपके पास है इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का कैसा रहेगा। देयर विल बी 1 पेपर ऑफ 18 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स होंगे वो रिजर्व किसके लिए करे गए हैं, आपके इंटरनल असेसमेंट, 10 में प्रैक्टिकल वर्क के लिए। पेपर 2 यूनिट में, यूनिट 1 आपकी टेक्स्ट स्पेसिफिक होगी, यूनिट 2 आपके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन से डील करेगी। ठीक है, यूनिट 1 इज प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है 10 माइटी पेन्स, जो आपकी बुक होगी ये है वो टेक्स्ट। द रेलिवेंट सेक्शंस है हाउवर आर एज फॉलो। चंदाली का है या बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल है। एल डोराडो है ये। बोर्ड्स है द आर्ट ऑफ द एसिस्ट। फॉर यूनिट 2 के लिए देयर इज नो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। कोई यूनिट 2 जो आपकी कम्युनिकेशन बेस्ड है उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब टेस्ट नहीं है, वन सजेस्टेड रीडिंग है लिस्टेड टुवर्ड्स द एंड होगी यूनिट 2 के। तो फॉलोइंग सब यूनिट्स है राइटिंग स्किल में, जो आपकी यूनिट 2 में है। अब आपको क्या आएगा यूनिट 2 में, राइटिंग स्किल आएगी, बिजनेस प्रेसी राइटिंग आपको, करिकुलम विटाए सीवी कैसे लिखते हैं, शॉर्ट इनफॉर्मल फॉर्मल रिपोर्ट आएगी। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे आप कर सकते हो, मॉडर्न फॉर्म्स है उसमें डिफरेंट मॉडर्न फॉर्म्स है। प्रैक्टिकल वर्क टू इम्पार्ट स्किल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन होएगी, प्रैक्टिकल वर्क में ये है आपका। देखो देयर विल वाइवा वॉइस आपका होगा एग्जामिनर 10 मार्क्स का होगा, विच विल इंक्लूड ग्रुप डिस्कशन होगी। द स्टूडेंट विल अपीयर इन द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट फॉर वाइवा वॉइस के लिए। इन केस ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं अगर और स्टूडेंट है यूसोल वाले, द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम 80 मार्क्स में जिनको जितने भी उनको नंबर मिलेंगे उसका प्रोपोर्शनेट उनको 100 में से मिल जाएगा, उनका अगर प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, ये आपको बता दें कि कैसे आपको सेक्शन 1 में से कैसे टैक्स बेस आपको कैसे डिवीजन होएगी, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से आप देख सकते हैं इसको। अब आपको पता है ई कॉमर्स जो आपका सब्जेक्ट है उसमें क्या है, यूनिट 1 में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फ्रेमवर्क, इसमें वेब बेस्ड ट्रेडिशनल बिजनेस है आपका, यूनिट 1 है सारी। ई बिजनेस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, B2B बिजनेस, B2C बिजनेस, C2C बिजनेस, C2C C2B। ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है ई कॉमर्स का इंडिया में। यूनिट 2 में आपके पास आता है चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का चेंजिंग स्ट्रक्चर क्या है, सारा ही ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। और यूनिट 2 में सेकंड आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ई कैश करेंसी सर्वर्स, ये सारा आपका सेकंड यूनिट में है। रेफरेंस ये बुक्स बता दी गई हैं, बुक्स आप देख सकते हो जो आपको बेस्ट लगे। उसके बाद आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 2, इसमें आपको जो यूनिट 1 है उसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके पास आता है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, लिक्विडिटी, प्रेफरेंस, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये आपकी यूनिट 1 है सारी। यूनिट 2 में आपका आता है सेल्स लॉज ऑफ मार्केट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इफेक्टिव डिमांड डिटर्मिनेशन, इंपॉर्टेंस, कंजम्पशन फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटीज ऑफ टू कंज्यूम, propensity to save, psychological law of consumption and importance, इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर, ये सब कुछ आपका यूनिट 2 में है ई कॉमर्स के लिए। ये आपकी बुक्स बता देगी, रेफरेंस बुक आप देख सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो यूनिट 1 है उसके अंदर आपको आता है इशू फॉर फ्यूचर, इशू बाय बैक ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन एंड प्रेफरेंस शेयर्स आ गया, शेयर से रिलेटेड आपका ये वाली जो यूनिट 1 है। यूनिट 2 आपकी आ जाती है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, तो आपकी यूनिट 1 है। देखो नोट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर टू बी कवर्ड अलॉन्ग विद टॉपिक से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कवर होने चाहिए। प्रैक्टिकल वर्क आपके जो इस यूनिट के आपके साथ है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड क्रिटिकल इवेलुएट करना, आपने किसी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं और उसको इवेलुएट करना है, कंपैरिजन करना, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स, ये आपकी बुक्स आ जाती हैं। उसके बाद आएगा बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ में आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है यूनिट 1 में। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है आपका। यूनिट 2 में आपका फैक्ट्रीज एक्ट है, लेबर इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं, और क्या है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947, ये आपके इनके क्या स्कोप है, क्या डिस्प्यूट होते हैं, ये आपको टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ये आपके एक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद आपका आता है शॉर्ट केस स्टडी टू बी इंक्लूडेड इन सेक्शन ए, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको सेक्शन ए से। ठीक है, आप ये बुक्स देख सकते हो। अब आपके पास है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपके क्या है, HR मैनेजमेंट, यूनिट 1 में आपका आता है HR रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके आपको सारा इसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग टाइप, डेफिनेशन आता है,
HR रिसोर्स प्लानिंग कैसी होती है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन, या आप आराम से बैठ के देख सकते हो, इसमें बड़े सारे टॉपिक्स इंक्लूड है, ठीक है। यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपके पास आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे होती है, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक है। प्रमोशन कैसे होती है, ट्रांसफ़र कैसे होती है, ये आपकी बुक्स बता देते हैं आपको। अब आपका इसमें इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम भी है। इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम आपका कैसे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का होगा, आपका MCQ बेस्ड आएगा एग्ज़ाम। उसमें टॉपिक है आपके, वो ये टॉपिक्स हैं, आप ये इन टॉपिक्स को देख सकते हो आराम से बैठ के। ये आपके टॉपिक्स हो गए, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। उसके बाद प्रैक्टिकल है, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल फैसिलिटी इन द कॉलेज विजिट, आपको वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट्स में ले जा सकते हैं। एग्जामिनेशन जो आपका पैटर्न रहेगा वो रहेगा क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ 40 नंबर, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे विद 1 करेक्ट, 3 अनकरेक्ट होंगे MCQ में से, ठीक है। एंड ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन का होगा, और स्टूडेंट ने ऑब्टेन करें 33% टू क्वालिफाई द पेपर। उसके बाद यूनिट 2 आपके रोड सेफ्टी की भी होगी इसके अंदर, जिसके आपके अंदर रोड सेफ्टी के ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पूछेंगे कि कैसे हो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, क्या यूज़ करते हैं पुलिस वाले मेथड, ठीक है। ये आपके पास रोड सेफ्टी में आ जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न इसका ये 60 नंबर का होगा, और ये इसके कैसे MCQ बेस्ड होंगे। क्वालिफाई मार्क्स आपके 33 % है। वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो, यहाँ चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट है, पंजाब पुलिस की और हरियाणा पुलिस की वेबसाइट है। सिलेबस है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। यूनिट 3 ऑफ कंपल्सरी पेपर होगी इन्वायरमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ सेमेस्टर 2 का है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन की किस तरीके की वायलेंस होती है, डोमेस्टिक वायलेंस का IPC इंडियन पिनल कोड के क्या प्रोविजन है वुमेन के वायलेंस से रिलेटेड, ये सारे आ जाएंगे। लॉज कौन से बनाए गए हैं वुमेन्स के रिलेटेड वो हैं। इसमें आपका होगा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन 20 मार्क्स का होएगा, ये भी। क्वालिफाई मार्क्स में 33% आपने क्वालिफाई करना है। इस आपने टोटल 33 करके आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी ले सकते हैं। यूनिट 4 आपके होगी ड्रग अब्यूज से रिलेटेड। ड्रग अब्यूज से रिलेटेड आप यूनिट 4 भी देख सकते हो, ठीक है। आपने इसमें मार्क्स देखते रहना। तो आज हमने, ये तो सेमेस्टर 3 शुरू हो गया, तो आज हमने डिस्कस करा है सेमेस्टर 2 का BCom का सिलेबस। इसके अंदर वेरियस हमने सब्जेक्ट डिस्कस करे, इन्वायरमेंट का एग्जाम भी डिस्कस करा, इसके अंदर मार्किंग स्कीम कैसी थी। आपको अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप वीडियो को बिल्कुल आराम से और तसल्ली से बैठ के देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।